नमस्कार, लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहुंचे हैं भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में। यहां पर हमारी मुलाकात हुई है रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, जो पूर्व विधायक हैं और जो युद्ध स्तर पर अभी कानपुर नगर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां से सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक भ्रमण हुआ था। उस कार्यक्रम में भी आपने बहुत जोर शोर से एक अच्छी तैयारी करी थी, बहुत सारे समर्थक जुटाए थे और आने वाले कुछ दिनों में 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो हम भदौरिया जी से बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं फील्ड पे, आने वाली जो 11 तारीख है उसको मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा और जो 4 जून है उसके परिणाम कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भदौरिया जी, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लोक भारती को जी। तो आप हमको ये बताइए कि अभी क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी पहचान केवल देश में नहीं विदेशों तक पहुंच गई है और देश का तो हर प्रांत ये कह रहा है मुझे योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि योगी जी ने जिस तरह से गुंडों, बदमाशों, लफंगों, लेने देने वाले दलालों को ख़त्म किया है, इससे सबसे बड़ी तैयारी तो ये कि हमारे योगी जी के नाम से ही वोट हम सब जीतने जा रहे हैं। और देश के यशस्वी मोदी जी, जिनका लोकप्रिय, लोग सब कहते हैं विश्व के लोकप्रिय, उनके कार्यों से, उनके कार्यकाल में जो जनता खुशी है, तो इसमें मोदी योगी का ही डंका बजना है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, उनके सही सही कामों को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जन जन तक गलियों में पहुँच रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार क्षेत्र में, जैसे आप जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मुद्दा है विकास का जी। और सबसे बड़ी बात मुद्दा है कानून का। तो उत्तर प्रदेश का कानून आज इतना बड़ा सुधर गया है कि हर व्यापारी जो देश का था, जो नहीं आना चाहता था, आज विदेश का व्यापारी कह रहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश में व्यापार करना है, क्योंकि योगी जी का कड़ा सख्त शासन लोगों को ये दिखा दिया है कि अब यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो राम राम सत्य होगा या जेल में होगा। इन मुद्दों के साथ साथ माननीय मोदी जी का विकास, चतुर्भुज योजना और कानपुर में इतनी रेलवे की ठहराव हुए और कानपुर में एयरपोर्ट का इतना बड़ा संगम बना और कानपुर में इतनी बड़ी मंदना से लेके और रेलवे के एलिवेट बनने जा रहा है और कानपुर में विकास की धारा जो हमारे छावनी विधानसभा जाजमऊ से जो लगा हुआ है, मात्र 35 मिनट में लखनऊ जाना जाएगा। इस तरह से हाईवे बन रहे हैं और कानपुर की गली गली का विकास हुआ है। और मैं तो इतना कहता हूँ, अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूर्व विधायक होने के बाद भी करोड़ों के करोड़ों काम हमको भी दे जाते हैं कि जनता कहीं दुखी नहीं रहे, कोई परेशान नहीं रहे। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी के कैंसर आदि होती है, उसका भी मेरा लेटर जाता है। तो माननीय सरकार जो है वो वास्तविक सामान्य लोगों के कष्टों को दूर करने का सारा वो करता है। सबसे बड़ा विकास है और विकास के साथ महिलाओं का सम्मान, व्यापारियों का सम्मान, किसानों का सम्मान, अन्य हमारे जिस तरह ओबीसी मोर्चा की जो ताकत है वो पूरी ताकत से लग गई है। अनुसूचित मोर्चा आज जो पूरी ताकत से लगा है और जिन लोगों को हमारे यहाँ जैसे कहते हैं पूरी भारत में 80 करोड़ जनता को आज मोदी जी भोजन नहीं, उनको विश्वास दिला चुके हैं। मोदी की गारंटी है कि अब 5 साल तक तुम्हारे परिवार में कोई भूखा नहीं रहेगा। उसकी गारंटी के साथ हम लोग पूरी तरह से मोदी और माननीय योगी की गारंटी देते हुए गलियों में घूम रहा हूँ और यही प्रयास कर रहा हूँ कि पुनः मोदी जी 400 पार होंगे और यूपी में योगी जी 80 पार कराएंगे और हम कानपुर में दोनों सीटें माननीय भोले सिंह की और माननीय श्री रमेश अवस्थी की दोनों जीतेंगे। और आने वाला समय जो 11 तारीख को हम लोगों ने 11 बजे की संख्या वो की है, लगभग 200-250 बसों का इंतजाम हो रहा है और हमारी छावनी विधानसभा जो बाबूपुरवा में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ की संख्या 5 से 10 हज़ार वहीं की पैदल आएगी। सारे प्रयास जारी हैं और हमें विश्वास है हम चुनाव भी जीतेंगे, हम लोगों का दिल भी जीतेंगे, हम माताओं बहनों का दिल जीतेंगे जिनको शौचालय मिला है, हम उन मुसलमान बहनों का भी दिल जीतेंगे जिनको
3 तलाक से छुटकारा मिला है। इस गंदी हरकत जो होती थी आज वो जीने लायक हो गई हैं। हम किसानों के साथ, जो किसान का सम्मान निधि मिली उसके साथ है, और विकास की राशि भूर भूर हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो आज है जनता में, जो आज 70 साल के ऊपर हैं बुजुर्ग, वो सारे अपने परिवार को रहे हैं, बेटा बहू वोट तो मोदी जी का देना, क्योंकि अब तो तुम्हें हमें इलाज नहीं कराना पड़ेगा, अनाथालय नहीं भेजना पड़ेगा, अब तो बेटा बहू हमार तो इलाज मोदी जी कर रहे हैं और खाना मोदी जी दे ही रहे हैं, तो बेटा ज़रूर वोट मोदी जी का दो और मोदी जी अब फिर आवें। ये सनातन तभी बचेगा जब मोदी जैसे तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। विकास योजनाएं, मुद्दे जो हैं सरकार के, भाजपा जो इस बार चुनाव लड़ रही है, जो सांसदीय के चुनाव है, उसमें विकास एक बड़ा मुद्दा है और मोदी की गारंटी दी जा रही है। 400 पार की बात की जा रही है, तो आने वाली 4 जून बताएगी हमें कि कितनी सीटें 400 पार जाते हैं कि नहीं। एक हम देख रहे हैं विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष का कहना है केवल रोना है, कहाँ बेरोजगारी है। तुम नौकरी भी नहीं लगवाते थे, लोगों को प्रशिक्षित नहीं करते थे। आज हमने बढ़ई को प्रशिक्षित किया, आज हमने कुम्हार को प्रशिक्षित किया, आज हमने छोटे छोटे जो उद्योग चला रहे हैं उनको प्रशिक्षित करके, और माननीय मोदी जी ने उन्हें सम्मान दिया है, पूरे भारत का सम्मान दिया है। आज आप देखिए, एक व्यक्ति नौकरी करके केवल परिवार चला सकता है। हमारे माननीय मोदी जी ने एक एक व्यक्ति को ऐसा कर दिया जैसे 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तो गोविंद सिंह नाम का हूँ, ऐसा कर दिया है कि एक एक व्यक्ति उद्योग लगा रहा है, 100 200 लोगों को नौकरी दे रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है। विपक्ष ऐसे कहता रहेगा, निराश है, हताश है, परेशान है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि अब तुम चाहें जो को चिल्लाओ, जनता जान चुकी है। नारा चलता था कि खा गए शक्कर पी गए तेल, यह देखो संजय का खेल। नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसी लाल। में केवल हिंदुओं की नसबंदी ज़बरदस्ती होती थी, मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं होती थी। चूँकि कांग्रेस मुसलमान को मान चुका था मेरा वोट है, लेकिन आने वाला ऊपर भगवान है, नीचे मुसलमान है। आज वो हम जाते हैं, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहते हैं भैया चिंता न करो, अब ते मैं दिखाऊंगा, अब ते जहाँ तुम्हें 0-1 वोट मिले थे, अब ते हम निश्चित वोट देंगे। उस समय हम भटक गए थे, लेकिन मोदी जी के कार्य से और योगी जी के जो कानून व्यवस्था से हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ बड़ी ट्रेनरियाँ, आप कहीं पूछो जाए, सब संतुष्ट हैं। हमें विश्वास है विकास की रास्ता आगे जाएगी, और ये जो विनाशकारी हमारे विपक्ष है जिसके पास कुछ नहीं है, केवल बोली है, ठिठोली है, ये करके जिंदा रहना चाहिए। 4 तारीख को देखने ना नई दिवाली मनेगी और कानपुर में बड़ा भड़ पटाखे छूटेंगे। तो हमारे साथ पूर्व विधायक भदौरिया जी थे, उन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उनका कहना है क्योंकि वो जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो उनका कहना है कि वो क्योंकि क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी मुस्लिम जो है इस बार भाजपा के पक्ष में वोट करेगा। तो आने वाले 4 जून को देखेंगे परिणाम कैसे आते हैं। आखिरी आप एक मैसेज दीजिए कि जो अभी जो 11 तारीख है, 11 को मतदाताओं को क्या आप देना? देखिए, मैं अपने छावनी विधानसभा क्षेत्र तथा पूरे कानपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश देश के वासियों से जिन्होंने मत नहीं डाला है, अब मत डालने जा रहा है, उन्हें मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक चुनो, नेक चुनो, मोदी चुनो, राष्ट्र बचाओ, धर्म बचाओ। और हम महिलाओं को इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुसलमान हैं वो जो विवेकमान वोट देंगे, लेकिन अब भी जो कहीं न कहीं भटके हैं और भूले हैं, और उनको कांग्रेस सपा समझा रही है, आने वाला समय बताएगा। हर हिंदू मोदी योगी जी के साथ है। हमारा हिंदू जान चुका है कि मेरे देश को ख़त्म करने के लिए सन 47 से कुछ क्रिया है। जब देश की बंटवारा हुआ था उस समय कहा था कि हिंदू मुस्लिम 2 देश बने थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू आते ही फूट डालो राज करो की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने यहाँ व्यवस्था बदल दी है। हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे एक एक काम कांग्रेसियों के अच्छे कामों को बढ़ा रहे हैं और अपने निजी विवेक से
पूरे हिंदुस्तान के सभी को दिल जीत रहे हैं, भाई बहनों को जीत रहे हैं, युवाओं को जीत रहे हैं और बड़ी क्रांति लाए। लोग कहते हैं युवा हमारे भटकते थे कि कहीं ऐसा करो भैया हमें नौकरी लगवाना है, हमारी अटेस्ट कर दीजिए विधायक MP और गस्टेड अधिकारी के पास। आज मोदी जी ने बहुत बड़ी बात दे दी है। तुमको क्या मालूम, तुम सुनो, उन बच्चों से पूछो जो अपने आप अटेस्ट करते हैं। बेईमान पहले भी थे, बेईमान आज भी हैं, बेईमान फंस रहे हैं, लेकिन लड़का बेईमान नहीं, ईमानदार है, नौकरी कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये चाहें जो कुछ कर लें, क्रांति आ गई। कोरोना में भूखा व्यक्ति नहीं मरा, आज हर व्यक्ति की मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी में मैं रघुनंदन भदौरिया पूर्व विधायक पूरी जान लगा के मेहनत करता हूँ। कोरोना काल से आज तक मेरा पूरा 12 से 14 घंटा सीधे केवल चुनाव के लिए, मोदी योगी के लिए। 80 यूपी पार और 400 मोदी पार। इस घड़ी में आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो भदौरिया जी ने बहुत अच्छे से बताया। इस बार यूपी जो है 80 पार की बात हो रही है और जो देश में वो 400 पार की बात है। आने वाली 4 जून को हम देखेंगे क्या परिणाम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय श्री राम।